ज्यादातर लोग नोटबुक एलएम को एक सिंपल चैटबॉट की तरह यूज करते हैं। लाइक एक पीडीएफ अपलोड करते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, सोचते हैं कि बस हो गया। लेकिन सच ये है कि नोटबुक एलएम एक कंप्लीट रिसर्च इंटेलिजेंट सिस्टम है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ एक एडवांस्ड वर्कफ्लो जिससे आप पीडीएफ, यूट्यूब वीडियोस, वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक ऑडियो, पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक्स, स्लाइड डेक्स, क्विजेस और वीडियोस में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप नोटबुक एलएम को 99% लोगों से बेटर यूज कर पाएंगे यदि आप भी यही वर्कफ्लो को इम्प्लीमेंट करते हैं। नोटबुक एलएम को एक्सेस करने के लिए सिंपली notebooklm.google.com पे आ जाना है। देन यू कैन गो एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। यहाँ पे आने के बाद नोटबुक एलएम को यूज करने में ध्यान रखना चाहिए कि जेनरिक टॉपिक को नहीं सर्च करना चाहिए या जेनरिक टॉपिक को ध्यान में रख करके रिसर्च नहीं करना चाहिए। आपका पर्टिकुलर टॉपिक या प्रोजेक्ट डिसाइडेड होना चाहिए एंड आपका सर्च भी उसी के अराउंड होता है, तब जाकर के एक सही में उसी को टारगेट करके रिजल्ट भी रिसर्च के थ्रू देता है। लाइक इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक रख रहे हैं वो है यूपीएससी एग्जाम जो इंडिया में होता है एंड उसमें भी इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को लेकर करके पूरा रिसर्च वर्क होगा। सो हियर यू कैन सी कि इसमें दो दिया हुआ है, फास्ट रिसर्च एंड डीप रिसर्च। ये जो टॉपिक है इसमें हमें डीप रिसर्च करने की जरूरत है, तो इसमें डीप रिसर्च को सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड देन जस्ट क्लिक ऑन गो। ये कुछ टाइम लेगा। आफ्टर फ्यू मिनट्स ये पूरा रिसर्च कर करके सारे सोर्सेस से जितने भी रिलायबल सोर्सेस होंगे उनसे आपको आउटपुट ला करके दे देगा। एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब हम टारगेटेड कोई भी टॉपिक देते हैं तो ये उसी डायरेक्शन में जाता है एंड जितने भी रिलायबल, वो चाहे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो या रिसर्च पेपर्स हैं, वहां से जा करके सारी चीजों को सर्च करता है एंड देन हमारे पास रिलायबल सोर्सेस को ला करके रखता है। आगे मैं और भी बताऊंगा कि कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये रिलायबल सोर्सेस हैं या नहीं, या रिलायबल सोर्सेस हैं तो उसमें भी टॉप नॉच कौन से सोर्सेस हैं। यहां पे आने के बाद से एक चीज और भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको यहां पर नोटबुक एलएम का नेम देना चाहिए। राइट, मैंने यहां पर नेम राइट किया हुआ है, इस नेम को यहां पर कॉपी कर लेते हैं और इसको दे देते हैं यूपीएससी एनवायरमेंट 2026 क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड एंड देन उसके बाद जैसे यहाँ पर ये सारे सोर्सेस को देगा हम लोग फिर आगे देखते हैं, आगे डीप डाइव करें। सो यस, आपने देखा कि ये पूरा रिसर्च कर लिया है। रिसर्च करने के बाद से यहाँ पर 55 सोर्सेस को डिस्कवर किया है। इसको यहाँ पे आकर के सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने में कुछ सेकेंड लेगा और आप देखोगे हमेशा अराउंड 50 सोर्सेस से सोर्स करके सब कुछ लेकर के आता है एंड यू कैन सी कि ये डिफरेंट वेबसाइट से सोर्स करके लाया है। यहाँ पे भी एक तरीका आपको देता है कि कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स आ जाते हैं या यूट्यूब वीडियो आ जाते हैं जो कि ये उनको इंक्लूड नहीं करता है, जो कि फेड हो जाते हैं, तो उनको भी सिंपली एक क्लिक के थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं। इसने इंपोर्ट करके दे दिया एंड यू कैन सी कि इतने सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिनको ये इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता है, तो इन सारे सोर्सेज को सिंपल एक क्लिक के थ्रू यहाँ पर रिमूव ऑल फेड सोर्सेज के थ्रू हटा सकते हैं। अब जितने भी सोर्सेज होंगे उनके थ्रू ही यहाँ पर ये सारे इंफॉर्मेशन जो भी दे रहा होगा वो देगा। तो सिंपली अब आप देख सकते हैं कि ये सारे सोर्सेस हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आती है नोटबुक एलएम सबसे ज्यादा रिलायबल आंसर्स देता है। इसके पीछे ये होता है कि वो हेलुसिनेशन यानी भ्रामक जानकारी नहीं देता है, क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन इसको देते हैं वो चाहे पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, वेबसाइट के फॉर्मेट में हो, वहीं से वो एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन आपको देता है, न कि अदर एआईज जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेलुसिनेट करते हैं। वो जाते हैं अपने जो ट्रेंड डेटा होता है या इंटरनेट से डेटा उठाते हैं और उसमें हेलुसिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात हो गई कि ठीक है हेलुसिनेट तो नहीं करता है,
लेकिन जो भी इसने सोर्सेस हमें दिया है, क्या वो सोर्सेस रिलायबल हैं, वो सही हैं, अच्छे सोर्सेस से लिए गए हैं या नहीं। तो यहां पर आता है एक स्टेप जिसको 90% लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये रिलायबल सोर्सेस से हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक वैलिडेशन यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगा कोई भी सोर्सेस को पहचानने में कि हाँ ये सोर्स ज्यादा रिलायबल है या नहीं। तो उसी को वैलिडेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देता हूं, क्रिएट अ टेबल लिस्टिंग each source with publication date, author, credential and source type, government report, academic research, legal documents और opinion, and you will see कि ये जाएगा इन सारे सोर्सेस से हमें एक टेबल बना करके दे देगा। एंड उसके बाद हम इस जितने भी सोर्सेस हैं इनको हम लोग देख सकते हैं कि ये वाकई में रिलायबल सोर्सेस के थ्रू आया है कि नहीं। और ये ऐसे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टॉपिक के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा इन सारे सोर्सेस को जरूर वेरीफाई करें। सो यस, नाउ यू कैन सी कि ये सोर्स का नेम यहां पर दे दिया, पब्लिकेशन डेट, ऑथर, क्रेडेंशियल एंड सोर्स टाइप। एंड यू कैन सी कि मोस्टली इसमें जितने भी हैं रिलायबल सोर्सेस से आए हुए हैं। यू कैन सी हियर लाइक यहां पर यू कैन सी ये क्रिया यूनिवर्सिटी से है, डीवी चौरिया, एंड ऑल्सो ये आप देख सकते हो कि 24, 25 एंड यहाँ पर ये दे भी रहा है कि सोर्स नेम कहाँ से ये ले रहे हैं। लाइक एनजीटी से यहाँ पर ले रहा है, बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट्स इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, क्लाइमेट चेंज इन द हिमालय रीजन। तो जो इसके सोर्सेस हैं, साइटेशन है, वो रिलायबल है और इसी के साथ रिसेंट भी है। तो ये चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे और इसको ये भी चेक करेंगे। तो मैं दूसरा प्रॉम्प्ट इसको देता हूं, विच सोर्सेस इन दिस नोटबुक आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड और रेफरेंस्ड बाय अदर सोर्सेस। इससे ये होगा कि यदि वो ज्यादा साइटेड होंगे, ज्यादा अदर सोर्सेस को रेफरेंस दे रहे होंगे, दैट मीन्स कि वो ज्यादा रिलायबल डॉक्यूमेंट है। नाउ यू कैन सी कि इसने दे दिया एंड यू कैन सी इसमें बता भी रहा है कि हाँ कौन कहाँ पर रेफरेंस हुए हैं कैसे। तो इससे देख करके आपको ज्यादा पता चल सकता है। एक और भी मैं वैलिडेशन के लिए दे रहा हूं प्रॉम्प्ट, समराइज द मेन पर्सपेक्टिव और बायसेस present across the most substantial sources including government, judicial, academic and media viewpoints, and you will see after few seconds कि यहाँ पर ये सर्च करके हमें दे देगा। एंड यस यू कैन सी कि यहाँ पर दे दिया। इससे हमें पता चलेगा कि लाइक कौन सा पीआईबी से लिया गया है, लाइक पीआईबी रिपोर्ट फाउंडेशनल है, कौन सा ओपिनियन हैवी आर्टिकल है और कौन सा सोर्सेज यूपीएससी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर हमें इस पे जाना है, कॉन्फ़िगर पे जाना है। एंड देन होता क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस ये आ गया, रिजल्ट हो गया, लेकिन आपको हमेशा कस्टम में जाना चाहिए, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, और यहां पर आने के बाद से आपको अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट देना चाहिए, जिससे ये रिसर्च में और भी फिल्टर आउट करके बहुत ही अच्छा सॉलिड आंसर आपको दे सकता है। तो यहां पर आने के बाद से सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि कस्टम में जाते हैं एंड इसको रोल डिसाइड कर देते हैं, सो दैट कि जो भी अब ये आंसर देगा उसी के अकॉर्डिंग देगा। तो यहाँ पे कस्टम में आएंगे एंड देन यहाँ पे आने के बाद से रोल डिफाइन कर देते हैं, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड करंट अफेयर्स रिसर्च असिस्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, एंड यू विल सी कि इसका जो आंसर देगा अब वैसे ही। तो ये सबके लिए यानी जो भी अब हम लोग चैट करेंगे ये सेटिंग इसमें सेट हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग सारे आंसर देंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, डिफॉल्ट, लॉन्गर एंड शॉर्टर। बेस्ट यही होगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो लॉन्गर फॉर्मेट में है, तो इसको लॉन्गर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव पे क्लिक कर देंगे।
नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सोर्स फिल्टरिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोग गलती यहाँ पर करते हैं कि ये यहाँ पर जितने भी सोर्सेस हैं इसको ऐसे सिलेक्टेड रहने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप कोई भी क्वेरी यहाँ पे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सारे जितने भी सोर्सेस हैं उन सारे सोर्सेस से कुछ न कुछ रेफरेंस लेकर करके आपको आउटपुट देने की कोशिश करता है, जिससे मे बी आंसर आप जेनेरिक फील कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि इससे सबसे बेटर होगा। सपोज दैट आप इसी यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें चाहते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी जुडिशियल यानी सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से रिलेटेड इसमें बातें कही गई हैं या आदेश आए हैं, उनसे रिलेटेड आप केवल क्वेरी करना चाह रहे हैं और वही सोर्सेस में रखना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप जैसे मैं यहाँ पर ये इसको प्रॉम्प्ट में देता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या ये यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन यू विल गो एंड सी। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो कि एनजीटी से रिलेटेड हैं। तो एक तो एक तरीका है, मैं थोड़ा फास्ट करने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। आपका बेटर तरीका होगा कि एक एक सोर्स को टाइम लगाइए और देखिए, तब जा करके अच्छे से आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइक जुडिशियस, ये हो गया। इसमें कोई जुडिशियल से रिलेटेड हो तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड आप ऐसे सोर्सेस को सर्च कर सकते हैं। तो जो अब रिलेवेंट सोर्स है केवल वही सिलेक्टेड है और सारे सोर्सेस से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। अब जब सोर्स आपके पास आ गया, नाउ यू कैन गिव द प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूं, एनालाइज द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया विथ रेफरेंस टू रिसेंट जजमेंट एंड रेगुलेटरी एक्शंस। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपका नोटबुक एरियम के अंदर एक सब नोटबुक बन गया, क्योंकि अब ये पर्टिकुलर इसी केवल सोर्स में जाएगा एंड वहां से आपको जो आंसर देगा वो सॉलिड आंसर आपके पास होगा। अब नोटबुक एलियम के अदर फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। जब स्टूडियो सेक्शन में यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं। हियर यू कैन सी ऑडियो ओवरव्यू। जनरली होता क्या है कि लोग यहाँ पर जाते हैं और ऑडियो ओवरव्यू पे बस क्लिक कर देते हैं एंड उसका आउटपुट आता है, उसे ही समझते हैं कि ये बेटर आउटपुट है। बट ऐसा करने से मे भी हो सकता है कि आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को न मिले। तो इससे बेटर होगा कि आप यहाँ पर हमेशा पेंसिल आइकन पे क्लिक कर करके अंदर आइए एंड देन हियर यू विल सी दीज ऑप्शंस। तो आप देख सकते हैं डीप डाइव यानी आपको बहुत डिटेल में जा करके देगा। ब्रीफ यानी बहुत शॉर्ट में आप चाहते हैं ऑडियो ओवरव्यू, वो देख सकते हैं। क्रिटिक, आप चाहते हैं कि एआई सिस्टम क्रिटिक के तरीके से काम करे, यानी जो भी टॉपिक दिए हैं उस पे एडवाइस दे, दोनों तरीके से बैलेंस हो करके, तो वो दे सकते हैं। एंड डिबेट का एक होता है मीनिंग, लाइक डिबेट बिटवीन टू होस्ट, चाहते हैं कि इल्यूमिनेटिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन योर सोर्सेज, तो इस तरीके से अलग अलग दे सकते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है ये डीप डाइव होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, इसमें हिंदी भी दिया हुआ है और भी बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं। तो जिस भी टॉपिक में चाहते हैं वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उस टॉपिक में देगा। यहाँ पे शॉर्ट, डिफॉल्ट एंड लॉन्ग दे रहा है, तो शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट डिफॉल्ट, या लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए तो लॉन्ग। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट रखूंगा एंड डीप डाइव रखना है इस टॉपिक को, इसलिए मैं डीप डाइव रख रहा हूँ। एंड फिर मैं यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, एक्सप्लेन इंडियाज मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट है एंड देन आई कैन क्लिक ऑन जनरेट। अब एक कुछ मिनट लेगा एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स हमें ऑडियो ओवरव्यू मिलेगा और यहाँ पर एक जेनरिक ऑडियो ओवरव्यू हमें नहीं देखने को मिलेगा। जो हमने कस्टम प्रॉम्प्ट में जा करके दिया है उसके अकॉर्डिंग ये ऑडियो ओवरव्यू जनरेट करके देगा, जो कि बहुत ही सॉलिड होगा। ऑडियो ओवरव्यू क्रिएट करते टाइम एक गलती और भी लोग करते हैं कि जो भी उसने क्रिएट करके फर्स्ट टाइम दे दिया सोचते हैं कि बस यही है, यही सही है। लेकिन आपको यदि सही नहीं लग रहा है तो फिर से रीजनरेट कराइए। सपोज दैट आपने ये जनरेट करा लिया, आपको सही नहीं लगा, फिर से यही प्रॉम्प्ट रहने देते हैं। उसके नीचे आप ऐड कर सकते हैं लाइक दिस फील्स टू टेक्निकल, सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, शॉर्ट द इंट्रोडक्शन and focus only on the current situation and then click on the
जनरेट बटन अभी फिर से एक ऑडियो ओवरव्यू क्रिएट करेगा और जिसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में जनरेट करके देगा। तो एक बार में आपको सही नहीं लगता है तो दोबारा इसको जनरेट कराइए। जब तक ये ऑडियो जनरेट करता है तब तक हम लोग दूसरे फीचर पे जंप कर जाते हैं। दैट वन इज इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स में भी आपको कस्टम पे जाना चाहिए एंड देन हियर यू विल सी दिस थ्री सेटिंग्स। वन इज लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर। अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा बेटर होता है लैंडस्केप। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कॉन्साइज चाहते हैं तो कॉन्साइज, स्टैंडर्ड या डिटेल में चाहते हैं तो डिटेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रहने दूंगा एंड देन यू कैन गिव द कस्टम प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट अ प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक शोइंग इंडियाज की इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड दिस इज द कंप्लीट प्रॉम्प्ट। ये कस्टम प्रॉम्प्ट देने से ये होगा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको विजुअल्स क्रिएट करके देगा। तो इट्स बेटर कि गो विथ कस्टम एंड देन आप यहाँ पर जा करके सिंपली जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये इन्फोग्राफिक्स में जो विजुअल जनरेट करता है नैनो बनाना प्रो को यूज करता है और उससे बहुत ही अच्छा विजुअल्स जनरेट करके देता है। सो जस्ट क्लिक ऑन जनरेट। इसमें भी यदि सपोज दैट एक बार में आपको आउटपुट सही नहीं आता है तो यहाँ पर भी जा करके आप फिर से सेटिंग्स में जा सकते हैं और कस्टम में जा करके जैसा भी विजुअल स्टाइल चाहिए, जैसा आपको शॉर्ट लॉन्ग चाहिए, फिर से आप कर सकते हैं एंड दोबारा जनरेट करा सकते हैं। जब तक ऑडियो ओवरव्यू एंड स्लाइड डेक जनरेट करता है, लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट वन इज स्लाइड डेक। स्लाइड डेक में भी मैं ये प्रेफरेंस दूंगा कि आप कस्टमाइज में जाइए एंड यहाँ पर आकर के आप देखेंगे दो ऑप्शन दे रहा है, डिटेल डेक एंड प्रेजेंटर स्लाइड। आपको सपोज दैट ज्यादा टेक्स्ट चाहिए, कम विजुअल्स चाहिए, डिटेल में चाहिए, यू कैन गो फॉर डिटेल डेक। ज्यादा इसमें एडवाइजेबल होता है प्रेजेंटर स्लाइड्स। यहाँ पर कम टेक्स्ट होता है, विजुअल्स ज्यादा होते हैं जिससे ज्यादा इजी होता है प्रेजेंट करने में या समझाने में। देन यू कैन चूज योर लैंग्वेज एंड यहाँ पर मुझे केवल की पॉइंट्स चाहिए तो मैं डिफॉल्ट पे नहीं जाऊंगा, बस सिंपली शॉर्ट पे क्लिक करूंगा सो दैट कि मुझे केवल की पॉइंट्स मिल जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दूंगा, क्रिएट अ प्रेजेंटर स्लाइड डेक फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक्सप्लेनिंग एनवायरमेंटल चैलेंज इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन एफर्ट्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स, क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन एंड देन जस्ट क्लिक ऑन जनरेट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट फीचर, वीडियो ओवरव्यू। यहाँ पे आने के बाद यू विल सी कि ये दो ऑप्शन दिखाता है, एक्सप्लेनर एंड ब्रीफ। हमारे जो फॉर्मेट है यूपीएससी एग्जाम को लेके, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, इसमें एक्सप्लेनर हमें चाहिए, ज्यादा एक्सप्लेन करके ज्यादा बढ़िया से बता सके। ब्रीफ नहीं चाहिए। हाँ, यदि आपको ब्रीफ में कोई ऐसा टॉपिक हो जहाँ पे ब्रीफ में चाहिए देन यू कैन सेलेक्ट ब्रीफ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्सप्लेनर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आकर के देख सकते हैं चूज विजुअल स्टाइल, कि कैसा विजुअल स्टाइल होना चाहिए। ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेगा कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा बेटर हो सकता है। नहीं तो बेस्ट ये होगा कि आप कस्टम पे क्लिक करिए एंड देन यू कैन गो हियर एंड डिफाइन, राइट, डिस्क्राइब अ कस्टम विजुअल स्टाइल। मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ क्लीन मॉडर्न एक्सप्लेनर स्टाइल विजुअल विथ अ ग्रीन एंड व्हाइट कलर पैलेट, मिनिमम आइकन्स एंड ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट है इसके लिए। देन व्हाट शुड द एआई होस्ट्स फोकस ऑन, तो उसके लिए भी मैं ये प्रॉम्प्ट दे देता हूं एंड यू कैन सी कि मैंने मेंशन किया है एक्सप्लेन एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया विद क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर, फोकस ऑन, ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट है। देन क्लिक ऑन जनरेट। इससे ये होगा कि वीडियो ओवरव्यू में जैसा आप विजुअल स्टाइल चाहते हैं और जो होस्ट को, एआई होस्ट को फोकस करना है वैसा ही ये जनरेट करके देगा। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट फीचर दैट इज रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स में आकर के आप चाहते हैं तो सिंपली लाइक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जनरेट करा सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है, लेकिन आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक जैसा आप कोई कस्टम प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर देता हूँ लाइक क्रिएट एन एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन रिपोर्ट समराइजिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया की स्टैटिक्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जुडिशियल एक्शंस एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड यूपीएससी थीम्स एंड यस यू कैन क्लिक ऑन जनरेट एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स ये रिपोर्ट्स भी जनरेट करके दे देगा। नेक्स्ट वन इज
क्विज। अब अभी तक आपने ये सारी चीजें जनरेट करा लिया, लेकिन आपको टेस्ट करना है, अपने ही नॉलेज को टेस्ट करना है, तो सिंपली यू कैन गो एंड क्लिक ऑन क्विज और एक कुछ देर में क्विजेज भी जनरेट करके दे देगा। फ्लैश कार्ड भी ऐसे ही है कि आप अपने नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो सिंपली फ्लैश कार्ड पे क्लिक करेंगे और आपके नॉलेज को जो भी आप इसको दिए हैं सोर्सेज, उससे ये फ्लैश कार्ड क्रिएट करके दे देगा, वहां पे आंसर्स भी दे देगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। एंड माइंड मैप इज ऑल्सो रियली ग्रेट। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में माइंड मैप बना करके दे देता है। उसमें सब टॉपिक्स को जैसे क्लिक करते जाते हैं वो आगे बढ़ता जाता है। हियर यू कैन सी कि इसने जनरेट करके दे दिया। तो हियर यू कैन सी कि ए माइंड मैप बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल गवर्नमेंट इन इंडिया 2025। एंड हियर यू कैन सी कि इसमें फर्दर और भी आप देखना चाहते हैं कि और इसके अंदर टॉपिक्स क्या हैं तो वो देता है, और उसी के से रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल्स भी देता रहता है। तो ये हो गया यहाँ पे माइंड मैप। स्टिल ये अभी और सारे को जनरेट कर रहा है, जैसे जनरेट करता है मैं उसको दिखाता हूँ आपको। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट फीचर, दैट वन इज डेटा टेबल। इसमें भी मैं एडवाइस दूंगा कि आप कस्टमाइजेशन में जाइए एंड यहाँ पर आकर के आप प्रॉम्प्ट देंगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्रिएट अ टेबल ऑफ मेजर इंडियन एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड लॉज एंड दिस वन इज माई कंप्लीट प्रॉम्प्ट एंड देन जनरेट। डेटा टेबल को आप ऐसे ओपन करके एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट डेटा टेबल इनटू शीट्स। तो इसको गूगल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट इस पर सिंगल क्लिक के थ्रू आप पूरा गूगल शीट में कन्वर्ट करिए। और यही नहीं, आप इसको जनरेट अ विजुअल डैशबोर्ड भी यहाँ पर जनरेट इससे करा सकते हैं, या और भी कोई भी चीज आपको कराना है तो जेमिनाई के थ्रू यूज करके आप इसको कर सकते हैं। रिपोर्ट्स को आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट्स को भी, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट्स आपने ओपन किया, इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए एंड इसको यहाँ पर आकर के गूगल डॉक्स या वर्ड में सेव कर सकते हैं और वहां से यूज कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स इस टाइप का आपको दिखाता है। ये और भी जैसा आप प्रॉम्प्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको करा सकते हैं। एंड देन यू कैन सी हियर स्लाइड डेक। स्लाइड डेक इस टाइप के जनरेट करता है जो नैनो बनाना प्रो को यूज करके करता है। इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्विजेस को आप अपने नॉलेज को चेक करने के लिए यहाँ पर क्विजेस को देख सकते हैं, हिंट भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड में जाएंगे तो आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं। तो इस टाइप के ये रिपोर्ट्स, डेटा टेबल, इंफोग्राफिक, स्लाइड डेक, ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू, सब कुछ इससे जनरेट करा सकते हैं यूजिंग दीज सोर्सेस। सो गाइस, नोटबुक एलएम को केवल चैटबॉट के तरीके से मत यूज करिए। इसको यदि सही ढंग से यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे मैंने इसमें बताया कि सोर्स फिल्टरिंग, सोर्स वैलिडेशन, कस्टम प्रॉम्प्ट दीजिए। इन सब के थ्रू यदि आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, टारगेटेड टॉपिक या सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देगा।